चलो भैया चालू करते हैं बिना किसी बकचोदी स्ट्रक्चर तो हैं। स्ट्रक्चर तो देख, कुछ है ही नहीं। ना सेल ना भाई, कुछ नहीं बन रहा है यहाँ, सिर्फ सेल ही सेल दिख रहा है अभी तक तो। दिख तो सही नहीं रहा है। चल प्ले कर, देखें। हम्म। ठीक है। एक बाउंस बाई कर सकता है। रीजन। अरे ये जो स्पाइक दिया ना, ये प्रेशर है। सेल बायर्स का प्रेशर है हल्का सा। थोड़ा सा ठीक। ऊपर जाने का मौका देगा, फिर वापस वहीं पे जहाँ पे उसे जाना है। चल प्ले करता रहे। ये तोड़ दिया ले। अब वो अभी जायज भी था क्या सेल। तोड़ना? जायज था तो। सेल पे सेल। ये देखना शॉर्ट भाई, इतना ही तो था। हाँ वो ये जितना और फिर मुझे वापस देना था वही। वो दे चुका। ऐसे ही करता है वो। प्ले कर दे भाई, कर दे यहाँ से भाई। शॉर्ट रखना, लॉन्ग ना रखी। शॉर्ट ने एटलीस्ट 50% जाएगा भैया। हम्म। इसका सिंपल्स का पूरा 50% ले लेता हूँ ना। यहाँ यहाँ तक जाएगा, ये आराम से जाएगा इधर तक। लग नहीं रहा। चलना हाँ ट्राई तो करे। मुझे लग रहा है। प्ले कर। टीपी हिट, टीपी हिट, टीपी हिट, टीपी हिट। बाई करता रहे। नहीं। हाँ बाई करता रहे। मिड लो है अभी ना, मिड हाई अभी भी है। बाय है क्योंकि वो लेवल नहीं है अभी यहाँ सेल का। नहीं नहीं, मिड हाई है। मिड हाई का ऐसा ही होता है। बताओ भैया कैसा लगा आपको मिड हाई है ना, तभी बाई शिवानी करता वाली रहे बोल फॉर्म में देखते हुए? रहा हूँ। बढ़िया है, स्वाद है। स्वाद तो है ही। बढ़िया है, स्वाद है। बोलो कहाँ से सेल करूँ? ये मिड हाई था ना। वो नहीं, अभी नहीं सेल कर सकता मेरे भाई। अभी स्ट्रक्चर नहीं बना है सेल का। करता रहे भाई। तब तक बाई पे बैठ जब तक स्ट्रक्चर ना बने। स्ट्रक्चर बनने के बाद अपने डिसाइड करेंगे क्या करना है। बन गया स्ट्रक्चर। मार दे सेल। रेंज कर रहा है भैया, कहाँ स्ट्रक्चर बन गया? अरे रेंज कर रहा है, लेकिन इसी रेंज के बीचों बीच फिर नीचे आएगा वो। रुक जा। लोअर हाई। अरे हाँ। चल ठीक है, ठीक है, प्ले कर। करता रहे, ये प्ले लो, करता अब रहे। बताओ सेल सेल करते तो लगते नहीं आपके? हाँ सही 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 देखा मैंने वो। मिड हाई वहां का प्रीवियस एक्सट्रीम हाई पॉइंट देखा, फिर ही ये बोला यहाँ मैंने कि रुक जा। यहाँ यहाँ से सेल करना चालू करेंगे, पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे। हाँ। ठीक है। चलो प्ले करो, प्ले प्ले। मैं यहाँ ओए टच मैं करके। सुनो 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 सुनो, मैं यहाँ डायरेक्ट सेल करूंगा, रीजन बताऊं? हाँ बोल। अगर आपको आपको याद होते है, पर साहिल ने अपने को बताया था कि एक बार मार्केट अगर यूं आता है और फिर यूं करके फिर वो यूं 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 करता है, फिर डायरेक्ट सेल कर दो। हाँ। क्यों? क्यों? सिंपल। अभी भी ये मिड हाई है। कहाँ से सेल करेगा तू इसको? नहीं नहीं नहीं, सेल जाएगा, मैं मरने। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। मौत आई है क्या तेरी? मौत नहीं आई, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये यहाँ तक आएगा ही आएगा, और बोलो इस जगह पे। एक तो तू H1 पे खेल रहा है। H1 पे है ना ये? हाँ हाँ हाँ, ये देखो। अभी मैं सोचूं H1 पे क्यों खेल रहा है। डे पे ही खेल लेता। H1 मत जाया कर, H4 ले, डेली ले। वीकली ले, मंथली ले, क्योंकि वो भैया तेरे को ज्यादा बहुत क्लैरिटी बताएगा। बहुत वेट करना पड़ता ना यार भैया। अरे तो अच्छा ही है ना, अभी तू देख। अभी नेक्स्ट वीक तेरा FOMC है, ठीक है। ठीक है। गोल्ड ने साइन दे दिया कि अब मैं ऊपर हूं। हम्म। कब तक? कब तक? कब तक ऊपर हूं ये किसी को नहीं पता। कोई रीजन ही नहीं है ऊपर होने का कोई रीजन फिलहाल। ही नहीं है, सही है। ठीक है। वीकली चार्ट बता रहा है अभी भी चल रहा है। हाँ। डेली चार्ट ने एक फ्लिप दिया हुआ है। तो इसके बीच में ये क्या करेगा, वो ट्रैप कर देता है। अब इसके बीच में तो क्या ही ट्रेड करेगा। अब हो तेरे ही को नहीं करना सकता है ना। तो तू H1 H4। हम वो स्काल्प कर सकते हैं, छोटा मोटा निकाल सकते हैं, जैसे 20 पिप हुआ, 25 पिप हुआ, 40 पिप हुआ, 50 पिप हुआ, इतना निकल सकता है भैया। और गोल्ड डेली का यार 200 300 पिप तो आराम गोल्ड से में देता है। तो गोल्ड तेरे को 500 पिप तक बाई दे देगा। ये इजीली। आपने कहा है कि गोल्ड हमेशा 500 पिप देता है, रोज का है उसका, वो ऊपर नीचे दोनों साइड अरे देता है उसका हमेशा। रोज का चोंचला है, रोज का चोंचला है। अभी देख कल का, देख कल मैंने 1655 बाई किया। वो देख कहाँ घूम रहा है। 250 पिप ऊपर गया है वो। वो तो है ही भैया। और मैं तो मुझे तो ये याद है, पर साहिल ने मुझे बताया था
कि अगर मार्केट यहाँ बीओएस दे चुका है मतलब कि, और वो ऐसे नीचे आता है और वो एटलीस्ट 50% कवर करता है इम्पल्स का, ठीक है, इम्पल्स का 50% कवर करने के बाद में अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद में अगर वो इस तरह से रेंजिंग करने लगता है ऐसे, तो क्या है कि यहाँ जो सप्लाई हो ना उसे डायरेक्ट सेल करो आप, क्योंकि ये रेंज उसने तो बनाई, ये तो स्ट्रॉन्ग। ये लिक्विडिटी बना दी उसने, यहाँ अबे लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। अबे तो वो स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ निकल जाएगा ना। हाँ वो तो मैं कह इम्पल्स ही ही रहा हूँ, अगर इसलिए मैंने ड्रॉप इतना स्ट्रॉन्ग मैंने है। इसलिए ये विप शो है ना जो ये विप शो है, ये इसका जो विक है इसका टारगेट लिया मैंने इसका, एटलीस्ट कि यहाँ तक तो ये कंप्लीट करेगा ही करेगा। ठीक है। ये रीजन था मेरा, और ठीक है। सेल करने का कोई रीजन नहीं था। और साइड में अपने पास बीओएस था, अपन ने नीचे से भी बाय करा क्योंकि नीचे से अपने को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद में अपन को कंफर्मेशन मिली और अपन ने बाय कर दिया। एटलीस्ट 50% अपन ने वो लिया फाइबो का। वो तो है। ये वो मैंने ये जो साहिल करता है मैं फॉलो नहीं करता। इसका रीजन है, वो मौत है। ये फिर सीन तेरा प्रोबेबिलिटी वाला हो जाता है हाँ इसलिए। है तो प्रोबेबिलिटी वाला सीन, कोई वो नहीं। बात मैं बिल्कुल सिर्फ मानता हूँ आपकी, बिल्कुल एग्री करता हूँ उस बात से। साजिद से एक बार तुम्हारी वीडियो वो बंद करो, उसमें साजिद ना, मुझे तुम्हारी वीडियो आ रही है। उसमें क्या वो फंसने वाला धंधा हो जाता है। और फंसने का आदत मेरे को नहीं है भाई। क्लियर करो जो है, ऐसे ही घूमो फिरो, ये सब सीन होता है। तो चलो भैया, कुछ करना है। हाँ अभी डिस्कशन मेरा है, और यूएसडी को पकड़ पहले। और क्योंकि यूएसडी, वो एक मिनट। गधे ने बाई करके रखा हुआ है, वो टेंशन वाला भाई काम आवाज करने आ रही लगे। है? हेलो। हाँ आवाज आ रही है। वो मेरे कल वाले क्वेश्चन का आंसर। क्या है तेरा क्वेश्चन? मैंने तो वो भी नहीं देखा। अबे साले। अरे अनस की आवाज मैंने पहली बार सुनी है। डे पे स्ट्रक्चर डिफाइन कर है ना। डे को H4 पे डाल। तू भले H1 में एंट्री ले, वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमेशा दो तीन चीज याद रखना। तेरा H1, तेरा डे और तेरा H4, ये तीनों तीन एक ही जगह होने चाहिए। एक भी चीज अपोजिट है, तू ट्रेड नहीं करेगा। सही है बिल्कुल। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देख, मैं तुझे यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। जैसे ये कौन सा चार्ट है? ऑड H1 है भैया, यूएसडी, ठीक है। H1 है। हाँ कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है। ऑड यूएसडी का स्ट्रक्चर डिफाइन कर भाई। ये असल है, बता। ये शॉर्ट बाय है और लॉन्ग सेल है। मैं अभी फिलहाल सेल पे बैठ जाऊंगा और बाई करूंगा नीचे से। अब मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, अब इसका रीजन सुन भाई। इसको अब सीधा पहले डेली पे डाल। ये यहाँ पे तो भैया बाय की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं लग रही, क्योंकि इसने बीओएस भी तो नहीं दिया ना, ये नीचे को कंटिन्यू बीओएस करता हुआ आ रहा है, ये देखो, ये ये देखो। सीधा सेल है। ये इसने क्या प्रॉब्लम कर दी है, ये देख। इसने प्रॉब्लम यहाँ पे की है। ये तेरा ड्रॉप हो गया, भाई ने मिड हाई बनाया, हम्म। न्यू लो बना लिया, हम्म। लोअर हाई बनाया, लोअर लो बना लिया। और यहाँ पे ये इक्वल हाइस पे आके फंस गया। बिल्कुल, तो बाई की कोई मतलब ऑथेंटिसिटी जाहिर है बनती कि ये नहीं है। सेल है। शॉर्ट बाय भी नहीं है ये भाई, जाहिर है शॉर्ट कि ये बाय भी सेल नहीं है। है ये तो। ठीक है। तो इसको जाने के लिए, यहाँ पे अगर तू डिमांड देखे, ये डिमांड तो ऑलरेडी ये फेल्ड है। ये इसको तोड़ देगा, यहां से उठ के फिर ऊपर जाएगा। यहां तक तेरा टीपी है, ये वाला जो मिड है ना, इसको भी खा जाएगा ये। बिल्कुल। इसका कोई ऑथेंटिसिटी और नहीं नहीं तो भैया एटलीस्ट 50% ये करेगा कवर, 100%, है। एटलीस्ट अरे 50% कोई करेगा। 50% की जरूरत नहीं है भाई। इसको मंडे और ट्यूसडे नीचे रहना है, क्योंकि इसका डेली का डिमांड ही गांव के कोने में। इसका डेली का डिमांड ही नहीं है। वही तो मैं देख रहा हूँ कब से। डेली खोलू इसका। H4 देख, डे देख, हाँ खोल खोल देख, तेरे को पता। H4 तो देख कहाँ घूम रहा है। H4 का डिमांड तो दूर दूर तक नहीं है। नहीं है। डे और नीचे। तो इसको तो मैं अभी बाई कर ही नहीं सकता। ऑथेंटिसिटी नहीं है अब ना अपनी। उसकी। नील भाई एक बात बताओ। हम्म। डेली के अंदर स्ट्रक्चर बना है बाय का। कहाँ बनाए थे का? एक सेकंड, ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। सही है। ये यहाँ हम्म। पे अपना हुआ बीओएस। हम्म। हम्म। यहाँ पे हुआ बीओएस। हम्म। फर्ज करो आपका तो लेवल यहाँ पर है। हाँ तो। तो यहाँ पे अब हम बाय कर सकते हैं सेल आने से पहले। क्यों पर करोगे मेरे भाई। भाई कैसे बाई करेगा, जबकि H1 पे नहीं, तेरा अगर कंफर्मेशन ही नहीं है। अगर कंफर्मेशन और भी हो फिर भी हम ट्रेंड के आगे जा सकते हैं। हाँ, शॉर्टिंग के लिए सही है, कंफर्मेशन हो तो की बात है ना।
देखो जो है नहीं यही अभी। तो अनस भाई, एक चीज बताऊं मैं आपको। अगर आप कह रहे हो कि चलो मान लो आपने जैसे कहा कि ये बीओएस हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि भाई मान लो यहाँ सप्लाई है आपका, तो एटलीस्ट आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको रीजन बताऊं, अगर आपको H1 में, अगर मान लो अगर आपको यहाँ पे जैसे कि H1 का टाइम फ्रेम ये है, ठीक है। अगर आपको ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया ना यहाँ पे, अगर ये इसको ब्रेक कर देता, फिर आप बाय करो जहाँ पे भी आप करना चाह रहे हो, यहाँ तक करना चाह रहे हो, या फिर एटलीस्ट 50% कर लो, यहाँ तक कर लो बाय, इस जगह तक। ये आपका बाय पॉइंट हो जाएगा, मतलब यहाँ से बाय करके और ये टीपी रख लेना आपका। ये ऑथेंटिसिटी है भाई बाय की। ऐसे कोई रीजन, अगर आप हम्म। बिना रीजन के अगर बाय करोगे तो ऐसे लेट होना है भाई। अभी कल का न्यूज देख। कल मैंने US 30 न्यूज पे बाई किया। सुन कल क्या सीन हुआ है। US 30 न्यूज पे बाई किया, थोड़ा ऊपर गया, रिजेक्शन देना शुरू किया। मैंने चेकआउट किया, जब मोमेंट मैंने चेकआउट किया ना, वापस नीचे, वापस उसने स्ट्रक्चर लो का बनाया, लो से फ्लिप होके वापस भाई साहब ने न्यू हाई बना दिया। ये सब लोअर टाइम फ्रेम कर रहा हूं। अब वो न्यू हाई एक कंफर्मेशन था कि भाई वो वापस हल्का सा नीचे आएगा और वापस उड़ जाएगा। 5 मिनट की कैंडल पे US 30 ने मुझे कम से कम 75 80 पिप का मूव सिर्फ 5 मिनट की कैंडल पे दे दिया उसने, बाई की तरफ। सोच। तो अब तू न्यूज के भरोसे रहेगा या स्ट्रक्चर के? सवाल ये बनता स्ट्रक्चर के भरोसे, वो तो पहले मैंने आपको बताया था जब है ना? फॉरेक्स में आए थे ना, ये मैंने कहा था तो टेक्निकल ज्यादा वो क्या? इफेक्ट करता है। अब तू गोल्ड को देख, गोल्ड क्यों नीचे आया? भाई अगर तू वहां पे देखे ना, तो गोल्ड को एक्चुअली नीचे ही आना था। अगर तू न्यूज को भी ध्यान, तो सेंटिमेंट्स कम आए, लेकिन फोरकास्ट से ज्यादा थे, प्रीवियस डेटा से कम थे। जिसका मतलब होता है कि वो एक्चुअली पॉजिटिव ही था। लेकिन इसको एक मूव इसीलिए देना था कि अगर वो नहीं देता तो वेनसडे को गोल्ड और नीचे गिर जाता। डेली पे हमने जो डिमांड मार्क की थी, उससे उसी को रिएक्ट किया। ये वही बिल्कुल डिमांड है सही है। डेली वाली, जो एक लूनी कैंडल पे बैठी हुई थी, और उसने उसी लेवल को रिएक्ट करके वहां से उड़ गया। 250 पिप का मूव दिया है उसने सिर्फ कल के दिन में। अगर जो भी अपने पुराने सेशन देखा होगा ना, उस बंदे को पता होगा, नील भाई ने कहा था कि गोल्ड 1600 के आसपास जाएगा, 1600 आपने कहा था कि 1640 के आसपास तक जाएगा, मुझे याद है। वो जोन वहीं से उसने रिजेक्शन मारा, लेकिन अब बड़ा सोलह सौ प्रॉब्लम पैंसठ का बोले थे भाई ने, समझे तेज भाई? 1665। 1600, हाँ 1665 बोले थे। वो तो रिट्रेस लिया है नीचे तक के थोड़ा। मुझे एक सोलह सौ बार याद पैंसठ है उन्होंने कई बार बोले हैं। एक बहुत पुराने सेशन में एनालिसिस करा था नील भाई ने गोल्ड का, जब अपना ये प्रोबेबिलिटी वाला गेम खत्म हो गया था। तो 1635, मैंने 1635 नहीं, सोलह सौ उसको पैंसठ के आसपास का टारगेट था। हाँ 1665 VC बोले हैं। FOMC के बाद ही मैंने वो वीकली का मार्किंग तुम्हें दे दिया था कि ये और गिरेगा, ये कहीं नहीं जा रहा। उसने थोड़ा लोगों को खुश किया। तब हमारे ही एक भाई ने ये पूछा कि भैया ये 1700 कभी नहीं जाएगा। जब वो 1812 पे घूम रहा था, मैंने उसको लेवल दिया था, पूरे ग्रुप को बोला था कि ये 1812 से अगर रिजेक्शन दे दिया, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई स्ट्रांग है। उसने फिर वहां पे कभी वो गया ही नहीं, वो उसके नीचे ही जाता रहा। 1700 भी तोड़ दिया, 1655 भी आ गया, 55 से उसने फिर बाउंस किया। यस, यू आर राइट। ये गेम उसका है। 1800 से 1600 तक का सफर जो है वो किसी ने नहीं किया, लेकिन एक्चुअली उसने 1500 से 1800 पिप दे दिया वहां से। मुझे ऐसा मैं याद है शायद उस भैया मूव वो अप्रैल की बात है, मई या अप्रैल की बात है, जब आपने कहा था ये चीज की गोल्ड शायद, हाँ, मुझे ऐसा याद है। हाँ गोल्ड उसी से टाइम की उम्मीद बात वैसे है। भी मत रखना। ये गोल्ड से भाभी जी वैसे का भी लेवल उम्मीद था मत ना, रखना। हाँ भाभी हाँ जी का हाँ लेवल था। हाँ हाँ हाँ। तो नील भाई ने बोले थे अब भाभी जी हमारी इस लेवल का वेट कर रही। अब हमारी हाँ, तुम्हारी भाभी भी 1680 तक थी। 1680 तक हाँ वो वो, लेवल पे थी, कि उसने बोला था कि 1680 हाँ तो जाएगा ही जाएगा। वो हाँ 1655 तक गया, और 300 पे नीचे। नहीं वो गया है, वो अलग बात है, मगर आपने उसी वक्त यही बोला था कि तुम्हारी भाभी जी का लेवल है, यहाँ तक की वो हाँ, वेट कर रही है एंट्री के लिए। और ओके 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 ओके। AUD USD में यार क्या ये बता जरा रहे थे आप? करंट चार्ट को थोड़ा जूम करना।
लो भाई। नील भाई एक बात बताओ, ये पड़ा है पूछो। हमारा एक सप्लाई, एक सेकंड, ये पड़ा है हमारा सप्लाई, सही है? कहाँ पर? ऊपर ना, हम्म। मार्केट को कौन सा अगर चार्ट? यहाँ ये पे कौन सा आना चार्ट चाहिए है? हमारे गिरने के लिए, ये गोल्ड है यार, अबे ये कौन सा चार्ट है? डेली है। हाँ गोल्ड है। मैंने कौन सा चार्ट ओनाडा पूछा? का चार्ट है। टाइम फ्रेम। हाँ ओनाडा, ये गोल्ड है। ओनाडा का अब सुनो, गोल्ड है। अब मेरी बात तुम लोग सारे के सारे शांति से सुनो। देखो, पहली बात, यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स बैठे हैं ना, 13 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। मतलब तुम 12 लोग। तुम्हें इस साले बहन जो भीख मांग के पैसे लेने हैं, जो करना है करो। $10 तुम्हारे अकाउंट में मुझे मंडे को चाहिए। सही है? ओके भाई, ओके। ये $10 का तुम इस गोल्ड पे बैठोगे। तुम लोगों को पैसा बनाना है तो यही मौका है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। दूसरी चीज बता दूं, नेक्स्ट एनएफपी पॉजिटिव है, तो ये भी भूल जाना। हितेश, अपना धनतेरस का भी जरा वो देख लेना। ठीक है भैया, वो बता दूंगा। वो तो मुझे बता दे, क्योंकि मंथ एंड में, नेक्स्ट मंथ के एंड में दिवाली है। ठीक है। उससे पहले ये लोग 7 तारीख को ये लोग अपना ये करेंगे, एनएफपी, ठीक है, जो जाहिर है पॉजिटिव आने वाला है। बिल्कुल आएगा। कोई नहीं रोक पाएगा उसको पिछली कोई नहीं बार रोक वाली पाएगा। गलती बिल्कुल नहीं करेंगे अपन। ये मुझे पता है कि ये होने वाला है, ठीक है। हमें सपोर्ट चाहिए। फिलहाल हम बाई पे बैठेंगे। हमें कहां से सेल करना है? शॉर्ट बाई रहेगा। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ये शॉर्ट बाई रहेगा, ये लॉन्ग बाई नहीं है। ओके हेलो? ओके ओके ओके। ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बैठी है, ये इसको यस। तोड़ के ऊपर जाने की तैयारी में बैठी है, ठीक है। तुम ये लो को देख के ये नहीं बोल सकते कि ये रेजिस्टेंस हो चुका है, अब ये सेल जाएगा ना, ऐसे नहीं करेगा ये इसको खाने जाएगा अब। 23 अक्टूबर की भैया धनतेरस। 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर। सेकेंड नवंबर को फिर से एनएफपी होगा, ठीक है। ठीक है। 2 नवंबर का एनएफपी तुम्हारे लिए, मेरे लिए, इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए बट संडे है बहुत भैया ही 23 तारीख को। ऑस्पिशियस दिन है। क्या हुआ? अरे 23 को संडे है, 2 तारीख को थोड़ी संडे है। ना 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 ना। 2 नवंबर बोल रहा हूं मैं, मेरा ध्यान उस धनतेरस पे भी है, लेकिन मेरा ध्यान उसकी वजह से मार्केट पे भी है। उसका इफेक्ट 2 तारीख को तुम्हें दिखेगा, ठीक है। ठीक है। 2 नवंबर को फिर से एनएफपी होगा। वो एनएफपी तुम्हें गोल्ड को पुश करने में हेल्प करेगा ऊपर की तरफ। ओके। ठीक सर है। 2 नवंबर एफओएमसी भी है। शिट, प्लीज डोंट टेल मी दिस। 2 नवंबर का चार्ट, 2 नवंबर का फॉरेक्स फैक्ट्री गोल, हितेश मुझे डेटा देखना पक्का पड़ेगा। सर, खोल मेरी रहा हूँ न्यूज भैया, खोल रहा पक्का हूँ, है। खोल रहा हूँ। फेड फेड रेट डिसीजन है। फिर से फेड रेट कहां से घुस गया बीचों बीच? आएगा 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट्स तक हो ही जाएगा। तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। फॉरेक्स फैक्ट्री 2 नवंबर की। हाँ 2 नवंबर खोल दो। 1 मिनट भैया। सेकेंड नवंबर। ये लो भैया। कौन सा दिन है ये? NFP 2 नवंबर भैया, 2 नवंबर। ये है वेनेसडे है यार, ब्रो, वेनेसडे है। अरे यार फंस जाएंगे अपने।
2 नवंबर को अगर एफओएमसी आ गया तो सपोर्ट सिस्टम पे बैठ जाएगा, मतलब फ्राइडे को 3rd और 4th नवंबर को एनएफपी ले लेगा ये। शिट 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 यार, ये दो प्रॉब्लम को क्या है, अब हमारे पास। नॉन फॉर अरे एम्प्लॉयमेंट चेंज है। इसमें नहीं, इन लोगों ने क्या किया, गेम ऐसा है, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की थी, मैं काफी टाइम से, मैं जब सुरेश जी अपने जब सेशन बनाते थे ना, तू बीच में स्कूल में जाता था, तब की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हमारा फाइनल डिस्कशन ये था कि अब तक दिस शुड बी द लास्ट रेपो रेट हाइक, ये वाला सितंबर का जो हो रहा है ना वो। ठीक है। सुरेश जी ने बताया नील भाई आप गलत हो, ये नेक्स्ट ईयर तक यही धंधा करने वाला है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। तब ऑलरेडी मैं थोड़ा पैनिक में था कि यार ठीक है। ये अगर हो गया ना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, पूरा प्लानिंग अपना टूट जाएगा, क्योंकि अपने लोग जहाँ पे अब बैठने वाले हैं वो है इन्वेस्टिंग पे। ठीक है। समझा? ठीक है। हमारा प्रॉब्लम अब शुरू हो रहा है। अब ध्यान से मेरी बात सुन, ये लोग अक्टूबर में कुछ नहीं कर रहे, ये लोग सीधा नवंबर में कर रहे हैं। क्यों? अक्टूबर मिड एंड में दिवाली है, पूरी दुनिया जानती है कि इंडियंस धनतेरस वाले दिन गोल्ड में पैसा पंप करते हैं। बिल्कुल। हर तरीके से गोल्ड खरीदा जाएगा, हर तरीके से गोल्ड को खरीदा जाएगा, मतलब गोल्ड वैसे भी स्पाइक करने वाला है, ये तो बहुत ही आम बात है, ये कोई यस। बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी गोल्ड तेरा इंडिया प्राइस में घूम रहा है 50,200 समथिंग, यस। जिसको एक्चुअली होना चाहिए 30,000 के नीचे एज पर कैलकुलेशन ऑफ यूएसडी, लेकिन इंडिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। वो अभी भी 50 पे ही होवर कर रहा है ना, वो 41 तक आया। कोविड का अगर तू सीन देखे ना, कोविड का जो लोएस्ट पॉइंट है ना वो 41,000 रुपीज था, लेकिन तू उसको यूएसडी चार्ट पे जब देखेगा ना तो ये वही लेवल है जहां पे गोल्ड कल उसने वहां से बाउंस किया है। तो टेक्निकली ये लोग कुछ और ही कर रहे हैं, ये समझ के बाहर जा रहे हैं कि हो क्या रहे हैं यहाँ पे। समझा? गेम ओके। पूरी उल्टी हो चुकी है। तो अब मैं इंडियन के हिसाब से सोचूं तो मैं तो गोल्ड बाई पर ऑलरेडी हूं, ये तो तुझे भी पता है यस। कि गोल्ड में मैं ठूस चुका हूं, पूरा पंप मार चुका हूं, दुनिया भर के सारे पैसे डाल भी चुका हूं। लेकिन हमें अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो गोल्ड को अभी कहाँ घूमना पड़ेगा। अभी ये तेरे पास बचा कितना, आज कौन सी डेट हो रही है? 17 आज 17 तारीख है। हो रही है, तेरे पास गिनकर 1 महीना है। ये 1 महीने में गोल्ड को ऊपर रहना है, ठीक है? ठीक है। गोल्ड को ऊपर रहने के लिए दिवाली तक ये गोल्ड ऊपर रहेगा, फिर वापस नीचे आएगा। ये बात भी मानता है? मानता हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब मेरा ये मानना है कि गोल्ड का ये लेवल है, इसके नीचे गोल्ड नहीं जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि अब ये क्या गेम करेगा, अब ये स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे मैंने बोला कि हमें बाई पे बैठना है वेडनेसडे को, तो वो वेडनेसडे भाई यहां तक का है। चलो ठीक है। उसके बीच में एनएफपी आ रहा है जो नेक्स्ट मंथ का पॉजिटिव है, ये मुझे पता है, ये तू खुद बिल्कुल। न्यूज में देख लेगा, तुझे पता चल जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट मंथ न्यूज पॉजिटिव आने वाली है, तू कुछ नहीं कर पाएगा उसका। ठीक है। तो ये हो गया तेरा फिर से करेक्शन। 2 नवंबर को ये लोग वापस एफओएमसी में डालेंगे, ये वापस ऐसे उठेगा। और साथ में वो धनतेरस वाला भी पंप रहेगा। धनतेरस वाला भी पंप सपोर्ट रहे, उसके बाद वापस करेक्शन करेगा, वापस ऐसे जाएगा। ये स्ट्रक्चर ऐसा रेडी होने वाला है, अब तू इसकी तैयारी कर। इसीलिए तो ठीक मैंने है। बोला तुम्हें भीख मांगनी है तो मांगो, मंदिर के बाहर बैठना है बैठो बहनचोद, लेकिन मुझे वो 10 तुम्हारे अकाउंट में चाहिए। तुम्हें जो करना है तुम लोग करो, आई डोंट गिव अ डैम। ठीक है, डन। अब तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, तुम्हें स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो मेरा नेक्स्ट प्रेडिक्शन गोल्ड बाई की तरफ निकलता है, एटलीस्ट टिल नेक्स्ट ईयर ये स्ट्रक्चर्स बाई के बनाता 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 जाएगा। लेकिन हम अभी डेली पे बैठे हैं, जबकि तू मंथली देखे तो मंथली पे अभी कोई साइन नहीं है, वीकली पे कोई साइन नहीं है बाई का। ठीक है भैया।
तो ये टेंशन वाली बात है। तो मैं इसी पे वर्कआउट करने की, मैंने कल एनएस का मैसेज भी आया था, मैंने बोला देख मुझे मैपिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अब मुझे वीकली पे बैठना पड़ेगा। अब मैं डेली पे और H4 पे नहीं बैठ सकता क्योंकि अब ये ट्रेंड चेंज करने की फिराक में बैठा है। केस ऐसा है। तो अभी तो कुछ मतलब भी नहीं बनता इसके अंदर ट्रेड करने का, गोल्ड के अंदर तो फिलहाल तो। इसमें अभी मुझे क्या बोल रहा है देख, इसमें ना मुझे दो चीज ऑब्जर्व की मैंने। एक तो यार ये बार बार ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बना रहा था। ये ठीक हो है। गया ड्रॉप, अ बेस, अ अ ड्रॉप, ड्रॉप, अ अ बेस, बेस, अ अ ड्रॉप। ड्रॉप, अ बेस, अ ड्रॉप। ये बार बार जब ऐसा करता है ना, तो ये जितने भी बेस होते हैं ना, ये लिक्विडिटी बन जाते हैं अपने आप ही। बाई बिल्कुल। डिफॉल्ट ये लिक्विडिटी में घुस जाते हैं। ठीक है। तो ये लिक्विडिटी खाने के लिए इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरी चीज, एक ही चीज को वो रिपीट नहीं करेगा। ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये पैटर्न का एक डेड एंड आता है। हर पैटर्न का एक डेड एंड है। मार्केट जो लैंग्वेज क्रिएट कर रहा है, वो लैंग्वेज के हिसाब से मार्केट खुद यही बोल रहा है कि मैं बार बार एक ही चीज नहीं बनाऊंगा। जैसे तू सुबह उठे तो मैं तुझे बोलूं कि आने वाले 2 महीने तक तू रोज सुबह अंडे खा। अच्छा। तू तू 20 दिन तक खा सकता है। ठीक फिर है। तू 21वें दिन बोलेगा भैया अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे कुछ और खाना दे दो। ये बिल्कुल। सुबह शाम मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर तू अंडे की जगह क्या बोलेगा, अब मैं ब्रेड बटर खाऊंगा। तो बिल्कुल। ये केस इसमें ऐसा बन रहा है कि ये बार बार एक ही चीज को बेस बनाया जा रहा है। ये है बेस, ये है ड्रॉप, ये है बेस, ये है ड्रॉप, ये है बेस, ये है ड्रॉप। तो ये सिस्टम अब ये खत्म करेगा। अब इसका डेड एंड है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले ये नीचे की लिक्विडिटी खा रहा है, ये जो अपन बीओएस जिसको बोलते हैं वो लिक्विडिटी खा है। हाँ, और ये अब ये क्या करेगा, एक्चुअली ये उल्टा खाते करेगा। खाते अब ये खाते क्या है, उल्टा ये करेगा। क्या ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली एग्जॉस्ट हो चुका है। ये फ्री फॉल में आता है। टेक्निकल भाषा में इसको बोला जाता है फ्री फॉल। ये तुझे डेली दिख रहा है इसलिए तू ये सब देख पा रहा है। अभी तू मंथली खोल तो देख, मंथली देख क्या कर रहा है। खोल मंथली। सर एक वन मिनट, एक क्वेश्चन। मिनट। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देख, ये क्या है, व्हाट इज मंथली, ये क्या कर रहा है। कुछ है यहाँ पे। यहाँ तो कुछ ही नहीं है, कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ठीक है। अब मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, अब शांति से मेरी बात समझ। ठीक है। तुम सारे पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम बोलना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी तुमने मंथली देखा, तो तुम्हारा मंथली का साइकोलॉजी क्या कहता है। टेक्निकली तुम लोग अभी साइकोलॉजी में नहीं आए हो, है ना। तू तो साइकोलॉजी में है ना। हम्म। हितेश तू भी साइकोलॉजी में है। ठीक है। आशन अभी अभी अंदर हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो, ध्यान से इसको देखो, ये क्या कर रहा है। बायर्स यहाँ पे थे, पंप किया, बायर से फिर ट्राई किया, फिर पंप किया, बायर से फिर ट्राई किया, फिर पंप कर रहा है, बायर यहाँ पे ट्राई कर रहा ठीक है। है। तो बार बार ये जोन में बायर्स बैठे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको पुश कर, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि यूएस साथ नहीं दे रहा है। टेक्निकल भाषा में इसको कहा जाता है यूएसडी का करेंसी पे साथ नहीं दे रहा है। फेड अपनी ही धुन में घूम रहा है। इसे कहा जाता है अ डोमिनेंट बिहेवियर। डोमिनेंट बिहेवियर का मतलब, चाहे हमारा कुछ हो ना हो, हम बर्बाद भी क्यों ना हो, हम हमारा पट नहीं छोड़ेंगे। फेड काफी टाइम से यही कर रहा है। एक्चुअली यूएस की हालत बहुत खराब है, लेकिन उसका इफेक्ट देख रहा है तू। ये इफेक्ट देख। इसे देख के लोग क्या बोलते हैं, कौन बोला यूएस की हालत खराब है। पागल है क्या। यूएस की हालत थोड़ी ना खराब है, इतना तो स्ट्रॉन्ग फॉल है, कहेगा कहे की हालत खराब है। लेकिन किसी को ये नहीं पता भाई, ये हेलो करेक्शन फेज चल रहा है। ये फेज ही पूरा करेक्शन का है। सर जी, वन क्वेश्चन। हाँ पूछो। सो 3.25 हो जाएगा अभी, जब 75 बेसिस पॉइंट सितंबर में किया हम्म। तो नवंबर में 50, दिसंबर में 50, एक पॉइंट बढ़ा दिया तो 4.25 हो जाएगा। ठीक है। गोल्डमैन सैक्स, टीडीएस सबका टर्मिनल रेट अब 4.5 से इंक्रीज करके 5 किया है, मतलब उसको 5% तक लेके जाएगा, ऐसा अभी तक फोरकास्टिंग है। ठीक है। तो उसके हिसाब से सितंबर, सॉरी 23 बिगिनिंग में भी हम्म। अप टू 0.5% बढ़ाना होगा। तो हम्म। नेक्स्ट ईयर में घटाने का सोच रहा था, अभी नहीं हो सकता है, वो भी फोरकास्ट है।
तो 5% तक लेके जाए, रेट रेट नहीं घटाया तो गोल्ड ऊपर कैसे जाएगा? मतलब ऊपर मतलब 1800 से प्रॉब्लम ये ऊपर। है, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ ये क्या कर रहा है, मैं तुम्हें एक्चुअल, मैं कल यही देख रहा था पूरी रात, मैंने इसी में मेरा दिमाग किया है। गोल्ड एक्चुअली, तुम जो फॉल बोल रहे हो ना, वो फॉल ड्यू टू द रेपो रेट, हम रेपो रेट की वजह से फॉल बोल रहे हैं ना, यस। वो रेपो रेट का फॉल खत्म हो गया मेरे भाई। अब मैं तुम्हें ये समझाता हूँ व्हाई आई एम स्पीकिंग लाइक दैट। पहले उसका कितना रेट इंक्रीज हुआ? 50। 50। उसके बाद कितना रेट इंक्रीज किया? 75। ठीक है। अब 50 से 75 के बीच में गैप आती है 25 बीबीपीएस की, सही है? यस। मतलब एवरी टाइम जब वो खुद को अपना रेपो रेट बढ़ा रहा है, दैट इज अ गैप, दैट इज एन इंक्रीज ऑफ 25 बायस पॉइंट्स इन बिटवीन द रेपो रेट्स। ठीक है। अब ये वाला जो सीन है कि भाई हम 75 बीबीपीएस से बढ़ाने वाले हैं, ये आखिरी सीन है। हाँ 75 बीबीपीएस का तो आखिरी सीन है ना, उसके बाद तो वो 50 और 25 से बढ़ा रहा है चिल्लर से। करेक्ट। सही है। तो जब जब ऐसा हुआ है ना, तब दो चीज ऑब्जर्व करो। पहले उनके न्यूमरस नंबर्स थे। हाँ न्यूमरस नंबर्स का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? हाँ whenever they pressurize any repo rates with a full fledge of increasing, जैसे कल मेरा 0 था, अब मैं 1 बायस पॉइंट से बढ़ा रहा हूँ, सीधा सीधा 1 से बढ़ा रहा हूँ, तो दैट हाँ इज डेंजरस, दैट इज डेंजरस। क्योंकि वो जो प्रेशर रहता है ना, उस प्रेशर की वजह से गोल्ड का फ्री फॉल तैर होता है। जैसे लास्ट टाइम इन लोगों ने किया, दैट वाज द हाँ 50 बायस पॉइंट्स, और उस 50 बायस पॉइंट से देखो क्या हालत कर दी हाँ ये। अब वो 75 बीपीपीएस है, हाँ। ज्यादा से ज्यादा ये, यस। उससे ज्यादा नहीं। फिर वो मुझे 25 25 से बढ़ा रहा है, तो 25 क्या करेगा? फॉल नहीं अप, 25 फॉल प्रॉब्लम अप, वो नहीं है। फॉल अप। मतलब 25 भी किया तो टर्मिनल रेट का प्रॉब्लम है। मतलब 5% में ज्यादा देर किधर तक रखेगा टाइमिंग? अगर नेक्स्ट साल 5% ही रहे, उसको थोड़ा सा भी नहीं घटाया तो प्रॉब्लम है। पूरा शेयर मार्केट में प्रेशर आ जाएगा, शेयर गिरेगा। शेयर गिरेगा वही तो तो मार्जिन के प्रॉब्लम लिए है, यहाँ गोल्ड गोल्ड से हटाएगा ना, गोल्ड से पैसा क्यों रखेगा? वही तो प्रॉब्लम है। वही तो मैं रात को मत रहा था इसके पीछे, मैं पागलों की तरह इसके पीछे आरएनडी करने बैठा था। फाइव ये परसेंट से कोई भी कंपनी मतलब उतनी देर तक नहीं टिक पाएगा। वैसे तो पूरा यूएस डेट में है, मतलब वो डेट रिटर्न कंट्री है ना। हाँ तो 5% रेट से अगर 2% इतना साल था, 10 साल 20 साल ऐसा रखा था, तो 5% हाँ, रेट में क्या हो जाएगा उसका कंपनी का हाल? वही तो है ना टेंशन वाला। एक और चीज कर सकते हैं सुरेश जी, एक और चीज है। हाँ देखो, अनु जी ने ऑलरेडी एक चार्ट भेजा है जिसके हिसाब से गोल्ड यहाँ पे कहीं घूम रहा है, इनफैक्ट इसके भी नीचे है, यहाँ कहीं 1400 हाँ के आसपास घूम रहा है। हाँ लेकिन ये मुझे पॉसिबल इसलिए नहीं लग रहा है। नंबर वन, मैं तुम्हें दो चीज यहाँ पे दिखाता हूँ चार्ट के अंदर। भाई इसको लाइन चार्ट पे डाल दे। लाइन चार्ट में डालो 1 मिनट। हम्म स्ट्रक्चर कुछ और ही बोल रहा है। हम भले ही इतनी मेहनत करें, लेकिन स्ट्रक्चर सच में कुछ और बोल रहा है। ये लो भैया। ये देखो, स्ट्रक्चर ने क्लियर साइन हमें दे दिया था कि भाई जब मैंने ये ट्रेड बनाया, फ्लिप किया, तो वो फ्लिप को खाने के लिए मुझे नीचे आना ही था। इवेंचुअली वो गया और नीचे भी आ गया। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि जब इसने ये फ्लिप बनाया, एक मिनट जस्ट होल्ड। जब इसने ये फ्लिप बनाया, अरे यार, तो इसने एक फ्लिप ऊपर की तरफ भी दे दिया था। हाँ। तो क्या इसे ये फ्लिप को नहीं खाना पड़ेगा? ये देखो, नहीं लिक्विडिटी जाएगा, यहाँ पे मतलब भी ये थी, नहीं देखो है कि नहीं जाएगा। लिक्विडिटी यहाँ टाइमिंग पे का भी बात है। है ना। टाइमिंग ही, वही तो प्रॉब्लम है। वो इसके तो लिए उसने तुम्हें लिक्विडिटी तीन जनरेट की सपोर्ट ही है, चाहिए। वो तो वही उसने तो मैं समझा लिक्विडिटी रहा हूँ। जनरेट की है।
सॉरी, वो जो ऊपर का जो लेवल है, ऊपर पे जहाँ पे नील बोल रहे हैं कि वो खाने जाएगा, तो वो उसने अभी लिक्विडिटी जनरेट की है। और पहले तो जो नीचे की लिक्विडिटी ऑलरेडी है, अभी तो इसने वीकली की लिक्विडिटी अरे खाई नी है। अरे इसने लिक्विडिटी मंथली की खा ली। ये देखो, ये लिक्विडिटी खा चुका है। ट्रेंड लाइन का इक्विटी गया। तुम्हारा डिमांड यहाँ पे है, एक तुम्हारा काम करो, सपोर्ट का भी इसको लिक्विडिटी खा चुका है। ये मंथली को कुछ नहीं मंथली छोड़ा इसने चार्ट में जो है बाकी। ना, मंथली चार्ट करने में डालो। कैंडल पे डाल भाई। और कैंडल पे डालूं, एक 1830 का मिनट। लेवल देखो, 1830 पे देखो फ्लिप लेवल। ये देखो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे। ओह, ये जो जो डिमांड फेल करके गिरा है ना, उस लेवल में मार्क करो हम्म, मंथली वाला। ये वाला ना। 1500 to हाँ 450 हाँ है हाँ, ना, वही लेवल है ना, 1500 ये 1800, वाला। 1800 नहीं, 1800 पहले, 1800 के 18 नहीं, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर जाओ, उसके ये ऊपर लो। वाला लेवल। नहीं नहीं नहीं, उसका और ऊपर, उसको फेल किया है उसने। ये लो। हाँ अरे हाँ, इसकी बात कर रहा है ये ना वो शायद, भाई इसी की तो बात कर रहे हो ना तुम। हाँ हाँ परफेक्ट, हाँ उसको मार्क करो। गोल्ड यहीं से गिरेगा वापस नीचे। गोल्ड यहाँ से गिरेगा मुझे भी पता है, हम्म। लेकिन तुम जो फॉल, फ्री फॉल सोच रहे हो वो नहीं होगा। नहीं, ये फ्री फ्री फॉल फॉल नहीं अगर होगा, इसको होना, फ्री जैसे फ्री फॉल ये नहीं हुआ है होगा। ना, ये देखो ये देखो ये देखो, मैं तुम्हें यही तो कब से बोल रहा हूँ। ये जो हुआ है ना, ये वाला सीन, ये हम्म, क्या कह रहा है तुम्हें पता है? ये पुश कर रहा है खुद को। ये ऐसे हम्म, जाएगा, वापस नीचे आएगा, यहां से उड़ जाएगा। ये ऐसा स्ट्रक्चर परफेक्ट बनाएगा अब। ये स्ट्रक्चर बना रहा है परफेक्ट। अब। देखो, जैसे मैं ना तुम्हें एक ना, चीज सिखाता हूँ, एक चीज बहुत ही कॉमन चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, हाँ बोलो। हाँ जैसे जैसे मार्केट खुद का हिस्ट्री रिपीट करेगा, कैसे करेगा ये अब देखो। अब शांति नील से भाई मेरी मैं बात दोबारा सुनना। बनाऊं सेशन, 1 मिनट बचा है। हाँ, फिर से बना ले चल। चलो मैं बना रहा हूँ, है ना, अभी लिंक भेज रहा हूँ 1 मिनट में बस। हाँ ठीक है। ठीक है। रिकॉर्डिंग पर डालना। हाँ हाँ, अब आप अब लोग कर लो, देखो, 2 मिनट में आया बस मैं। द थिंग इज, अभी देखो, ये देखो कैसे हिस्ट्री खुद की रिपीट कर रहा है। एग्जॉशन, और स्पाइक, सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एग्जॉर्शन, रेडी फॉर अ स्पाइक। मैं ये दिखा रहा हूं तुम्हें। वो एग्जॉस्ट हो चुका है किसी भी पॉइंट पे आने के बाद। और यहाँ पे तो फिर भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे तो सीन काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जोन ही जोन थे, अच्छे वाले जोन, जो तुम्हें हेल्प कर रहे थे कि नहीं भाई हम उठेंगे। यहाँ पे तो मेरे भाई जोन का भी कोई ठिकाना नहीं है। भाई ये नहीं है, अनुजी, तुम इसको बार बार जो मार्क कर रहे हो ना, ये क्यों यहाँ तक नहीं आएगा, इसका रीजन मैं तुम्हें बोल दूं। यहाँ पे अनफेयर वैल्यू गैप भी भर चुका है। अगर ये नहीं भरता तो ये जरूर नीचे आता। ये भर चुका है। ये दो कैंडल के विक्स को पकड़ोगे तो भी तुम्हें पता चल जाएगा। देखो ये देखो, अनफेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है। ये जो गैप थी, इसको बारीकी से देखो। यहाँ पे एक गैप थी, ये भी भर चुकी। यहाँ पे गैप बनी, वो भी भर चुकी। यहाँ पे जो डेली पे गैप बची थी, वो उसने कल भर के वापस स्पाइक दे दिया। यहाँ पे कुछ है ही नहीं अब। तो मैं कहाँ से सेल का सोचूं यहाँ? नॉट बिकॉज के मैं इंडियन हूँ, इंडियन बूम करेगा, या गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल इसलिए हमें बाई करना चाहिए, नहीं। उस वजह से नहीं बोल रहा मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि अब अगर इसको गिरना भी है, तो फिर तो यार इस हिसाब से तो गोल्ड का कोई डिमांड, ये डिमांड टेस्टेड है, देख लो। ये डिमांड टेस्टेड है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस हिसाब से गोल्ड को यहाँ पे आना चाहिए। क्या करोगे तुम? आएगा 1300 पे कभी? ये थर्टीन पॉसिबल नहीं हंड्रेड है तो नहीं जाना, 1300 तो पॉसिबल नहीं है। देखो जैसे क्या है ना, ये अगर आप टेक्निकली। देखोगे ना, 1450 का जो लेवल था ना, ये जो गोल्ड ने 2000 प्लस जो बनाया था पॉइंट ना, 2000 को टच हम्म। किया था, वो उसने 1450 का लेवल का टारगेट दिया था वहां पे। वहां सेल पे एक नीचे की डबल, तरह। हाँ हाँ सेम 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 सेम, हम्म। इसका उसने टारगेट ऊपर यहाँ पे दिया है। अगर अभी जो है ना, ये जैसे इसने 1680 से 1680 से 80 तक उसने एफओएमसी में पंप मारा था। एफओएमसी से, हाँ मंडे, एफओएमसी के डे के दिन जो उसने पंप मारा था, ठीक है, ये पंप वाली कैंडल है।
जो ये गई है उधर, हाँ तो उसी दिन गोल्ड को वापस नीचे नहीं आना चाहिए था। उसके बाद तो आ ही गया वो, बिकॉज ऑफ द रेपो रेट। वही तो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि सारे लिक्विडिटी, डेली की लिक्विडिटी उसने खा ली है। इसने 4 घंटे की, ये 4 घंटे एग्जाम्पल तो मंथली चार्ट है, ये लिक्विडिटी खा ली इसने, ठीक है। इसने यहाँ की लिक्विडिटी भी खा ली, ठीक है। अभी ये नहीं, अब ये पंप करेगा, यहाँ जाएगा, और मेरे ख्याल से ये अक्टूबर नवंबर अक्टूबर में ही ये अपना दिवाली तो पीक पे रहेगा। हाँ, दिवाली पीक पे रहेगा, क्योंकि क्या है ना, अभी यूएसडी को अभी थोड़ा नीचे करेंगे, यूएसडी को ये लोग गोल्ड पंप करेगा तो यूएसडी को थोड़ा नीचे करेंगे, क्योंकि इन लोग का ना अभी क्वार्टरली रिपोर्ट होगा, उन लोग का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, वो लोग यूएसडी वीक नहीं करेंगे। इनका कोई रेफरेंस होना चाहिए ना डिमांड का ना। क्या बोल रहे हो क्वार्टर रिपोर्ट कब आ रहा है? अब वो सुरेश सर बताएंगे। सुरेश सर ध्यान रखना है, सॉरी, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये क्वार्टर रिपोर्ट कब आएगा इसका? फाइनेंशियल एंडिंग का जो डेट है, हाँ वॉइस ब्रेक हो रहा है सर आपका। मैंने पूछा इन लोगों का फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का जो स्टेटमेंट निकलता है ओवरऑल, वो कब आएगा? फाइनेंशियल ईयर एंड का हाँ, अभी जनवरी के बाद ना, जनवरी में ना अपने इधर जनवरी के बाद होता है, वहां पे दिसंबर में खत्म। अरे इंडिया नहीं भाई, यूएस का वो दिसंबर में आएगा, 20 दिसंबर से पहले आ जाएगा, सब चीजें क्लियर हो जाएगी, दिसंबर में आएगा। हाँ, तो वही तो, अब तब तक क्या करूं, तो वो सोच रहा हूँ क्या करें, हम क्या करें, वेडनेसडे को बाय करके छोड़ दे ना। एक और इन्फॉर्मेशन, नील भाई आप पहले पर दोबारा ज्वाइन करो। हेलो, हाँ बोलो भाई। सुरेश सर, टेल मी सर। तो क्या ना, जेपी मॉर्गन ने क्लैरिटी दी थी उसने जैन मंथ में, गोल्ड पीक पे चल रहा था। उसने कहा था कि मेरा टारगेट है इस ईयर एंड का 1633। प्रॉपर आर्टिकल में आया था उसका। कितना 1633 का जोन, वीकली का जोन, जो है वीकली का जोन मार्क करो। वीकली का जोन खोल भाई। सर एक और इन्फॉर्मेशन उसके, जब ये जोन जो है ना, नील पटेल का भी जोन है ये। नील पटेल ने भी लास्ट ईयर, ठीक है, बिफोर दिवाली, वीकली का ये जोन बोला था 1633। हाँ मुझे याद है ये जोन, लेकिन ये यहाँ तक क्यों जाएगा साला, मेरे पास रीजन नहीं है सर। एक और इन्फॉर्मेशन है, एक रीजन है मेरे पास। अरे भाई ये यहाँ तक बिल्कुल जा सकता है, यहाँ पे भी अनफेयर वैल्यू गैप है, ये देखो। अरे माँ की आंख, बहन चो अरे यार क्या करें अरे सर भाई एक और इन्फॉर्मेशन है, अभी इस यूएस रेट से जब हमें जितना फास्ट से बढ़ा रहा है ना, टर्मिनल रेट 5% हो गया, तो मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट एक्सपेक्टेड करेक्शन इज अनदर 20%, तो उसके हिसाब से हुआ वो कम पड़ा क्या? देख लीजिए अभी और गिरना है, आप देख लीजिए, तो उसके हिसाब से 10% तो आ जाएगा ना नीचे गोल्ड। अभी जो रेट चल रहा है, तो 10% ले तो 1450 हो गया। एक काम करते हैं, रुको एक मिनट, एक आइडिया है अपने पास, और इसको 6 महीने पे डाल दो। 6 महीने पे डालो। हाँ डाल, रुक लो कुछ तो निकलेगा बाहर। अबे तेरी बहन, ये क्या है? ये नहीं है कुछ भी कुछ नहीं है, यहाँ पे प्राइस एक्शन है एक्चुअली। ये देख, ये जो लेवल है ना, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बन चुका है, देख। ये भी एक रीजन है। इसको लाइन चार्ट पे डाल, इसको ना, ये उस जोन को मार्क करो ना यार पूरा। हाँ परफेक्ट आया, सही। ये उसी जोन पे होवर कर रहा है, उसने यहीं से रिजेक्शन दिया है टेक्निकली।
अब ये कितना फ्री फॉल जाएगा, गेम ये है। अब यहाँ पे ये लिक्विडिटी करा के बैठा है, देखो ये देखो, क्या करूं मैं इसका, ये टच, ये वापस नीचे, फिर ये उड़ेगा। लेकिन ये जो स्पाइक के बाद जो फॉल है, ये फॉल कहां तक रिकॉर्ड करे वो सोचना है। हम बोल रहे हैं ये फॉल है, चलो मैं भी मानता हूं ये फॉल है, ठीक है, चलो एक बार के लिए मैं ये सोचता हूं कि ये फॉल है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है क्योंकि ये रेजिस्टेंस वैलिड नहीं है। तो ये ऐसे जाके ऐसे चला गया, क्या कर लोगे तुम लोग या मैं? गेम पूरी रुक जा, इसको एक काम कर, कैंडल पे डाल के डोमिनेंट ब्रेक डाल। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, एक और आइडिया है मेरे पास। आइडियाज तो बहुत सारे साले इसकी माँ की। रुक 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 रुक, यहाँ पे स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए कौन सा कैंडल यूज हुआ है? हाँ ये रहा, रुक जा। यहाँ पे हितेश 100 यहाँ पे डाल, 0 यहाँ पे डाल। अरे उल्टा नहीं, मैंने तुझे क्या बोला? 100 यहाँ पे डाल, 0 यहाँ पे डाल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले अपने डोमिनेंट ब्रेक चेक कर लेते हैं ना। अभी सही है? हाँ ये लो 1581 तो क्लियर जोन है, ये देख। लो, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं नहीं पॉइंट। विक तो, ये विक पे डाल, ये विक पे डाल और ये बॉडी पे डाल, मुझे एक्यूरेट पॉइंट चाहिए। रुक जा, ये भी, ये विक पे नीचे वाला और ये वाला बॉडी पे। हाँ वो बॉडी पे ही रहेगा। लो और भैया। अब यहाँ पे ये जो जोन है ना, ये वाला, ये कौन सा लेवल है देख तो। फाइबो का 1.618 वाला, हाँ वो कौन सा लेवल है? 16:30। मतलब ये यहाँ तक जाएगा, ये लोग सही है। ये फ्री फॉल पे है, अभी भी फ्री फॉल पे है। मेरे हिसाब से भी ये और वेट 1580 जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये फ्री फॉल है, अभी भी फ्री फॉल एक्टिव है। क्या करें क्या करें, अब सोचो सोचो, कुछ तो सोचो। मैं क्या कह रहा हूँ भैया, चार्ट पे डालो। वहां पर फेयर वैल्यू गैप भी है ना। हाँ वही तो प्रॉब्लम है, ये नहीं होना चाहिए यार। और ये भाई तुम्हारा प्रॉब्लमेटिक इम्बैलेंस काम भी तो है। पड़ा है यार कितना, ये भी तो फील करेगी ना मार्केट। ये जोन, ये वाला जो जोन है ना, ये हाँ जोन के अंदर घुसेगा, ये दिल से घुस जाएगा ये। मेरे हिसाब से भी ये 1580 तक तो आना चाहिए इसको। एक और है, अनुजी ने भी देख ऐसे नहीं येलो आएगा, लाइन ऐसे मार्क नहीं किया, आएगा, ऐसे नहीं आएगा, वो ऐसे ऐसे नहीं तो आएगा। नहीं आएगा उसको ना। ये ट्रिकी है, ये ट्रिक पे खेल रहा है साला, ये गांडू है। ये सीधे सीधे नहीं आएगा ना, ये भी जानता है। ट्रेडर्स इतने बेवकूफ तो है नहीं कि वही बैठे जाएंगे। सर यूएस डॉलर कुछ कुछ को कुछ भी नहीं छोड़ेगा इस बार। हाँ कैसे करें एक ये? काम करते हैं ना, कल का डेली का चार्ट खोलते हैं, ठीक है? अपन कम से कम एक हफ्ते का डिसीजन ये ले लेते हैं, एक 12 हफ्ते मंथ का। का खुलेगा क्या इसमें चार्ट? खुल हाँ सकता है। साल भर का खुलेगा, पीरियड तो खुलेगा। खुल गया। यार अनुजी, सुरेश जी, हितेश, हाँ एनस, यार साइकोलॉजी क्या बोल रही है तुम्हें पता है? ये खत्म हो गया टाइम, देख बायर्स ने प्रेशर दिया था, बात खत्म हो गई। अब ये 6 महीने का साइकिल ही खत्म नहीं हो रहा है, ये तो दिसंबर में खत्म होगा। सॉरी, ये साल के अंदर खत्म होगा, साल के एंड इम्बैलेंस में क्लियर खत्म होगा करेगा। ना। हाँ भाई, ये प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी तो भाई ही बोल रहा है, लेकिन साला कहाँ से भाई, साला समझ ही नहीं आ रहा इसकी, तो मैं क्या करूं? बीएनपी परिवार ने बोला कि 2 साल तक जो है ना, ये फॉरेक्स वाला जो गोल्ड है ना, वो 2000 तो भूल जाओ, 2 साल तक। नहीं होगा। हाँ, 2000 तो 20 देखो 2023 नवंबर तक मैं ये सोच ही नहीं रहा कि गोल्ड को $2400 ले जाऊं, क्योंकि वो होगा ही नहीं। पॉसिबल भी नहीं हाँ है ना, तो लॉजिकल बात करो ना तो। तुम ये कर सकते हो कि हम अभी हॉप इन कर ले, मतलब बैलेंस टॉप अप करो, छोटा लॉट लगा के बैठ जाओ,
और फिर वेट करो 2024 2025 तक का। लेकिन यार इतना पेशेंस कौन और रखेगा? इस बीच में कितनी अपॉर्चुनिटीज हम मिस करेंगे, ये भी एक सवाल उठता है। अभी जैसे यहाँ पर है, ठीक है, अभी $1000 का टॉपअप करके साला मैं 0.10 का लॉट मार के छोड़ दूं और 5 साल बाद इसको देखूं तो ये मुझे घंटा देगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नील भाई फंडामेंटली हाँ देख लीजिए, आप अगर जेपी मॉर्गन हो या गोल्डमैन सैक्स हो, वो जो स्टॉक मार्केट इतना गिर रहा है, आप गोल्ड बाई करके छोड़ देंगे? मतलब आप समझो आप गोल्डमैन सैक्स हो, जो अभी स्टॉक मार्केट सिचुएशन अगर चल रहा गिर है रहा है ना, नहीं 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 नहीं, ना। स्टॉक मार्केट देखो, अगर अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है ना हम्म, तो गोल्ड उसके साथ साथ ही चल रहा है। ये तो बहुत ही बट ऑब्वियस बात है, ये तो हमें भी पता है। और अभी तुमने बोला कि इनका नया बीबीपीएस पॉइंट्स के हिसाब से और 20% करेक्शन इज एक्सपेक्टेड, मैं तो बोलूं 30% पकड़ के चलो, क्योंकि हम्म, डीप रिट्रेसमेंट लेगा। क्योंकि जब हमने देखा वो बिटकॉइन जैसा बन गया था, यूएसडी तो बिटकॉइन जैसा बना हुआ है, अप एंड अप, हाँ देयर इज नो स्लो। अब उसको उतना ही डाउन एंड डाउन आना पड़ेगा डिमांड को पकड़ने के लिए। हाँ, तो गोल्ड थोड़ा कम आता है बस, मतलब स्टॉक मार्केट 20 आ गया, गोल्ड 10% तो आ ही जाएगा नीचे। 10% तो आएगा ही आएगा, हाँ। तो लेकिन वो कोई पॉइंट अभी बता दो, माँ की आंख हुई रखी है बाबू भैया, क्या करें। कैसे करूं, गोल्ड को कैसे बिठाऊं, साला दिमाग ही नहीं चल रहा है। पता है ये गोल्ड के चक्कर में ना दिमाग सच में बंद हो गया मेरा, कल रात से वैसे ही बंद हुआ रखा है। दारू पियो, मजे करो। एक ये जोन, ये था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट, ये बन गया अब सपोर्ट, ये तो क्लियर है। लेकिन ये सपोर्ट तब तक वैलिड नहीं है जब तक ये कैंडल इसके ऊपर बंद ना हो और नेक्स्ट कैंडल खुलते ही ये स्पाइक ना दे। तो इसकी कोई ऑथेंटिसिटी वैसे भी नहीं है, गेम पूरी इसी पर है। बताओ तो कहाँ से अब डीप बाई कहाँ से ले, फिर तो इंडिया तो अब भूल ही जाओ, अब इंडिया के साथ कंपेयर करने का मतलब नजर नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि ये यहाँ पे भी अगर आ गया ना, अगर गोल्ड यहाँ पे भी अगर आ गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स एन एग्जांपल, तो भी इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो 50 के नीचे ही नहीं जा पा रहा, पता नहीं क्यों। सर थोड़ा सा हेलो सुरेश भाई हेलो, अनम्यूट करके बोलो। उसको अनम्यूट कर देना। अरे वो बच्ची बोल रही थी ना, इसलिए मैं सोचा बैकग्राउंड आवाज के लिए मैंने म्यूट कर दिया, वो बोलने लगे इतने वो म्यूट हो गए। अनम्यूट कर दे उनको। अरे सुरेश भाई अनम्यूट करो। नहीं नहीं, मैं ऐसा बोल रहा था 1750 तक जाके फिर नीचे फॉल आ सकता है, मतलब रिट्रेसमेंट तो ड्यू है अभी, इतना गिरा है ना, थोड़ा रिट्रेसमेंट तो ड्यू है। तो एफएमसी के बाद ऊपर जा सकता है फिर नीचे, है ना? हाँ हाँ। एफओएमसी के बाद तो ऊपर जाना है, वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ से इसका जो राइज है ये बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट एनएफपी का फॉल भी रेडी है। लेकिन जो हम्म, एनएफपी का मैं फॉल बोल रहा हूँ तुम्हें, ये वाला जो फॉल है ना, इसको बारीकी से इसलिए देखना पड़ेगा कि क्या ये इसके नीचे बंद होता है या इसके ऊपर ही रहता है। अगर ये इसके ऊपर रह गया ना तो तुम कुछ भी कर लो ये नीचे नहीं जाएगा। अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, देखो, सारी सारी ना टूटी कड़ी जोड़ने की कोशिश करो। लास्ट लास्ट मंथ का सीपीआई नेगेटिव आया था, सबको पता है। ठीक है। 18-12 तक गया, वहां पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई था, वहां से सेल हुआ। एफओएमसी ने इसको सपोर्ट दिया था। उसके बाद सीपीआई का ट्रिगर हुआ तो वो 18-12 तक खींच गया, वहां से सप्लाई पकड़ा, धड़ाम करके नीचे आना शुरू हुआ। तो इस बार क्या किया इन लोगों ने, जैसे ही नीचे आया ये वाला एनएफपी नेगेटिव चला गया तो वापस ऊपर गया, बीच में करेक्शन लिया वापस नीचे आया, सीपीआई ने सपोर्ट दिया, गोल्ड परसों से नीचे ही खेल रहा है। अब ये एनएफपी भी पॉजिटिव है, तो ये एनएफपी क्या ये लेवल तोड़ेगा?
या ये लेवल को मेंटेन करेगा, ये वाला कहने का मतलब ये वाला अगर इसने इसको मेंटेन कर दिया तो मैं नहीं, कोई चाहे गोल्डमैन सैच हो, चाहे जेपी मॉर्गन हो, कोई भी हो, कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। ये लेवल अगर मेंटेन हो गया ना तो ये लेवल नहीं टूटेगा, ये बात तय है। तो दुआ करना कि ये लेवल टूटे ही ना, और अगर इसे टूट जाना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, करेक्शन पे हमें फिर एक मौका मिल जाएगा। ये सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है। करेक्शन तो भैया अभी हो रही, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। करेक्शन तो वैसे हो रही है, तेरी बात सही है। ये दिसंबर में जब ये कैंडल खत्म होगी तब पता चलेगा ना तुझे, तेरी बात सही है। लेकिन ये इसी स्पेसिफिक कैंडल को मैं बोल रहा हूँ, क्या वो यहाँ पे रहेगा या इसके नीचे जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ तुझे बार बार। क्लोजिंग पे ये पता लेवल लगेगा वो मेंटेन, तो। हाँ ये मेंटेन कर भी पाएगा या नहीं वो देखने वाली बात हो जाएगी अब। मुझे लग रहा है इतने तो ये नीचे जाके वापस आ चुका होगा यहाँ पे। एक काम कर, यहाँ से एक फाइबो मार, नॉर्मल वाला फाइबो मार दे यहाँ पे, यहाँ तक दिखा मुझे क्या कर रहा है। एक बुल कैंडल पे ही मार स्पेसिफिक, वो ये फाइबो हटा दे भाई, ये उल्टा है। अच्छा वो, अच्छा नॉर्मल वाला मारू, हाँ एक मिनट। विक से विक पकड़ दो, ए नीचे से ऊपर। भाई ये लड़का, क्या करूं मैं इसका। ठीक है, फाइबो भी गोल्डन लेवल पे घूम रहा है। ठीक है 61.8। 61.8 का लेवल अभी भी नहीं टूटा है, ये वर्किंग कैंडल है। ये यहां तक आने के बाद अगर ईयर एंड में भी यहाँ पे कहीं बंद हो गया तो भी ये वापस वहीं जाएगा जहां इसे जाना है। तो हम एक्चुअली अभी बीच में फंस चुके हैं, अपने सारे बीच में फंसे हुए लोग हैं। क्योंकि एक साल का कैंडल का वेट करने का मतलब है कि सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना, और 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हमें फिर 3 महीने बाद हमें फिर ये डिस्कशन में लेके बैठना पड़ेगा। ये हो सकता है, इसको 3 महीने में कन्वर्ट कर चार्ट को हाँ, लो भैया। 3 3 महीने का सेक्टर तो पकड़ सकता है ना, 3 3 महीने का सेक्टर तो अपने पकड़ ही सकता है। बिल्कुल। तो एक और काम अपने कर सकते हैं भाई, अनु जी, सुरेश जी, जी सर जी। अब जरा ये भी देख लो, 3 महीने वाला कैंडल इसके ऊपर बंद रहना चाहिए फिर, ये ईयर ये मंथ एंड का। अभी तो अपने 13 दिन बचे वैलिड हैं। में एटलीस्ट हम ये वैलिडिटी बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड अब रिवर्स होने की तैयारी है। लेकिन अगर ये जैसे यहाँ पे लंबा विक छोड़ दिया, यहाँ तक ऐसे आके फिर ऐसे बाउंस करे, तो समझ लो कि ये नीचे आएगा फिर ही ऊपर जाएगा, और फिर वही लेवल अपना 1580 वाला। ये जोन इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर ये जोन फिर हमें इसको यहीं से उठाना पड़ेगा। ये पूरा जोन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये और ये भी एक वैलिड रीजन रहा नवंबर जाएगा। में एफओएमसी पहले आता है ना, बाद में एनएफपी ना? हाँ एफएमसी पहले आता है, बिफोर एबी। नहीं, ये प्रॉब्लम क्या हो गया है, नवंबर का ये ट्रिक मेरे समझ नहीं आया। क्योंकि नवंबर में इन लोगों ने एफओएमसी पहले कर दिया, एनएफपी साला बाद में किया, वही ऐसा क्यों प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा मेरे। मोस्टली अक्टूबर डेटा रेलेवेंट हो जाएगा फिर, वरना मतलब अक्टूबर में। अभी देखो, अक्टूबर का एनएफपी तो पॉजिटिव है क्योंकि इस बार का सीपीआई पॉजिटिव था, ठीक है। तो ये पूरे महीने इफेक्ट देता है, ये पूरा महीना ना इसका इफेक्ट रहेगा साला गांडुओं की तरह। लेकिन उसके बीच में आ रही है अपनी दिवाली, वाह, दिवाली तक अब हम ये भाई अक्टूबर की साहब डेटा रिलीज। हाँ सॉरी, कैसे, हाँ अक्टूबर की डेट क्या है? नहीं अक्टूबर की डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सबको पता है नवंबर डेटा एफओएमसी के पहले कुछ और डेटा नहीं। तो अक्टूबर डेटा रिलीज जो होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, एनएफपी सीपीआई सब। यार मैं सीपीआई को नेगेटिव बोलूं या पॉजिटिव, मेरे तो ये पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि सीपीआई का जो राइज हुआ अभी वो भी पॉइंट्स में था ना, 0 पॉइंट समथिंग। नहीं नहीं, 0.03%। हाँ
तो दैट इज अ 0.3%। तो मुझे नेक्स्ट मंथ का भी सीपीआई इसकी माँ का नेगेटिव नहीं लग रहा, और उसके नेक्स्ट मंथ का एनएसपी तो जाहिर है नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच में एफओएमसी डालेंगे। एफओएमसी में जनरली करेक्शन करते हैं ये लोग। ये गेम साली पल्ले नहीं पड़ रही मेरे, और इस महीने के मैंने सारे मॉनिटरी को ऑब्जर्व किया है, एक जो भी कोर मॉनिटरी कोर पॉलिसी। इन्फ्लेशन नहीं घटेगा, वही तो प्रॉब्लम है। जो हेडलाइन तो गिर सकता है क्योंकि ऑयल और गैस का तो नीचे है, कोर ऊपर ही जाएगा, वही प्रॉब्लम वही रहेगा। मतलब रेंट, उसका फूड प्राइस, वो सब ऊपर ही रहेगा, वही प्रॉब्लम है। स्टिकी और इन्फ्लेशन इस है, नहीं जाएगा। नहीं, और इस बीच में साले हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहन जो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तो नील, यूरो यूएसडी अभी और नीचे जाने वाला है ना? हाँ, यूरो यूएसडी इज अ फ्री फॉल, अब जीबीपी सुनो, यूएसडी अब इज अ सुनो, फ्री अब, फॉल, यूरो हाँ, यूएसडी फ्री। अब सुनो, ठीक है। यूरो यूएसडी का लेवल कौन सा है? कोई लेवल ही हाँ नहीं बन रहा वहां, कोई तो दूर अच्छा होगा तक मंथली लेवल नहीं लेवल। है। जीपीपी यूएसडी में नहीं, यूरो में तो है ना मंथली लेवल, नीचे का लेवल है। कहाँ है भाई यूरो यूएसडी? खोल जरा। अब अब देखो, देखने देखने उसी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर क्या कोरिलेशन बना सकते हैं अच्छा। यूरो यूएसडी के साथ उसको, ये गोल्ड रहा को। ना लेवल है इसमें, यूरो यूएसडी में लेवल है, कहाँ पर है? बाइंग ये लेवल। लेवल है? बाइंग लेवल की तो नीचे बात कर रहे हो ना आप लोग? नीचे नीचे जब और नीचे। नहीं नहीं, इसकी बात नहीं अरे, कर रहा नील भाई मैं, ये तो तोड़ देगा वो। हाँ, हाँ, ये वाला। अगर अगर आप ये सोच सोच रहे हो ना कि यहाँ तक आएगा यूरो यूएसडी, तो गोल्ड का भी हम्म, फॉल तो है ही, लेकिन अभी यहाँ से हाँ, करेक्शन देगा, ये थोड़ा सा वही पंप वो भी मारेगा ये। अच्छा है। और नील भाई, आप मानते हैं जीबीपी यूएसडी को और नीचे जाना है? हाँ वो जीबीपी तो यूएसडी और गया, नीचे जाना है तो गोल्ड को तो जाना ही है। गोल्ड को जाना उसका तो नहीं है। वही तो। साले कोई कुछ करो, एक काम करो, गोल्ड के रिजर्व्स खरीद लो साले, पूरे अपने मिलके 135 करोड़ की आबादी है, सबसे एक एक रुपए भी लूंगा ना, तो सारा गोल्ड रिजर्व हाईएस्ट अपने पास हो जाएगा। साला वैसे ही दिमाग काम नहीं कर रहा इसकी माँ का। मैं 10 रुपए दूंगा हाँ मैं भी। एक की अब जगह। देखो साले दो तो कितने हो गए इसका। इसका 6 महीने का डाल। 6 महीने ये का डाल। यहाँ तक आएगा भी या नहीं, ये सोचने वाली बात लग रही है। रुक जा, 6 महीने डाले, बीच में बेस बनाया हुआ है इसका देने। हाँ ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 भाई। ये 6 महीने वाला कैंडल, अरे यार ये क्या सीन हो गया? ये क्या है? मार्क कर इस लेवल को। ये क्या है? ये क्या है? लो भैया। क्या कर रहा है? 95 से मैं क्यों खरीदूं जब 90,000 पे मुझे मिल रहा है कोई चीज? तो राउंड नंबर तो मेजर यहाँ पर बैठा है, यहाँ पे सारे राउंड नंबर्स का भंडारा पड़ जाएगा। 1 2, और इसी लेवल पे राउंड नंबर है भैया। और इसी लेवल पे राउंड नंबर है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, वही देखा मैंने अभी। ट्रेंड लाइन, हाँ ट्रेंड लाइन क्यों नहीं, लेकिन ट्रेंड लाइन ने एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये भाई साहब ने यहाँ पे फ्लिप दिया। लाइन चार्ट पे ये कंफर्म है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यस। और यहाँ से ये भाई साहब पंप वापस करेंगे, लेकिन उसके बीच में यूरो की हालत खराब है, तो ये वापस ऐसे, या ये एक्सट्रीम हाई, ये वाला जो हाई है ना, इसे ना तोड़े और यहाँ से गिरे, क्योंकि इसका जो सप्लाई होगा, ये तो 6 महीने है ना, इसलिए बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा ना। 6 महीना है तो इसका सप्लाई यहाँ कहीं मिड में तुम्हें मिल जाएगा। हाँ चैनल है, समझ आ रहा है, वो चैनल है, समझ गया मैं। लेकिन अनु जी, इसको अपने जैसे ये वाली चैनल डिफाइन करनी है ना, तो इसके पॉइंट्स पकड़ के ये ऐसे, क्योंकि यहाँ का ये पॉइंट वैलिड है, यहाँ का ये पॉइंट वैलिड है, यहाँ का ये पॉइंट वैलिड है, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ का जो अपने बाई है वो अपने यहाँ से सोचते हैं 0.9000000, ऐसे समथिंग लाइक दिस। देखो ये देख रहे वो हो? हो सकता है। एक और ये सोच रहा है जियो पॉलिटिकल, मगर इतना लंबा सोच रहे हैं तो उसको भी देखना पड़ेगा कि अभी तो मैं वही सोच रहा ओपेक, हूँ। सऊदी अरेबिया, ओपेक, वो सब है, प्रॉब्लम है। मतलब अभी बोल रहा है बहुत नीचे आ गए ऑयल प्राइस, हमें ऊपर करना है, ऊपर करना है।
और रशिया को यूरो कंट्रीज को फ्रीज करना है। तो जब ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा बहुत आसानी से ये इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। और ऑयल प्राइस अगर सर्ज हो गया तो इन्फ्लेशन पीक पॉइंट पे आ जाएगा। तो सऊदी कल का स्टेटमेंट देख लीजिए, कल नहीं, कल या परसों का स्टेटमेंट, वो परसों नाखुश परसों है। हुआ था, परसों परसों हाँ हुआ वो था नाखुश है, वो मुझे उसको याद रेट है। बढ़ाना है। हाँ हाँ हाँ। सऊदी सऊदी। तो इस हिसाब से तो गोल्ड का भी फ्री फॉल ही है ना। अभी ये कितने पे ड्रॉप है? यहाँ से यहाँ। तो या तो एक काम कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स तो यहाँ पे कोई नहीं बैठे शायद, मेरे हिसाब से यहाँ पे सब ट्रेडर्स ही है ना। तो ठीक है, गोल्ड को एफओएमसी पे देखते हैं, ऑब्जर्व करेंगे। एनएफपी पे वो पॉजिटिव है, गोल्ड का क्या स्ट्रक्चर बनता है उस पर डिसीजन लेंगे क्या होता है। फिर वही अपने जो वही लेवल्स बेहतर है। बताएगा उसको अगर ना तोड़े ना तो अच्छा रहेगा। तो क्या एक लॉन्ग ट्रेड मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि एक अकाउंट ऐसा तुम लोगों का बन जाएगा पोर्टफोलियो, कि भाई एक अकाउंट में तुमने कुछ पैसे डाल दिए थे, तुमने ट्रेड कर लिया और तुम भूल गए वो अकाउंट, स्वैप फ्री वाला। वो कहाँ गया, कैसे गया, कब गया, किसी ने देखा ही नहीं। टीपी लगाया, ऐसे लगाया, छोड़ दिया, बस बात खत्म। ये कम से इतना कम हम कर 500 सकते हैं। 600 पिप का तो मिलेगा ही अपने को एफएमसी के दिन। एफएम एक महीना होल्ड करेंगे अभी इस गोल्ड को, अभी जो गोल्ड बाई करेंगे हाँ, उसको तो कम से कम एक महीना होल्ड करेंगे हम लोग। एक महीना 7 तारीख तक मतलब होल्ड रख सकते हैं ना। हाँ हाँ वही तो, धनतेरस तक और थोड़ा सा पीक जाने के बाद उसका तो अपना आराम से नीचे गिर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा उन लोग का। वो भी है। हाँ, ये एक महीना तो अच्छा मौका है। हाँ, ये एक एक महीना बार भी गोल्ड का काफी है चार्ट, वैसे। सुनो ना, एक बार गोल्ड का चार्ट खोलते हैं ना, थोड़ा देख लेते हैं अपन मंडे और वेनसडे को क्या करना है उसके अंदर। हाँ, चल भाई हितेश गोल्ड खोल ले। 1 मिनट भैया, खोल रहा हूँ। मंथ बाई मंथ देखने का ही अभी अच्छा है, मतलब ज्यादा लंबा सोचने के लिए अभी तो स्ट्रक्चर नहीं है ना। हाँ, वही प्रॉब्लम है ना। कौन सा टाइम फ्रेम खोलूं? वही तो मैंने बोला। इसको ना अब एक खोल दो, एक काम करो, इसको 1 घंटे में खोल दो। ये सब कहने रिमूव का कर दूं? मतलब, हाँ नहीं, हाँ ये कहने का फ्री मतलब बता दो, हितेश, फ्री बता दो। अपने अपने ट्रेडिंग वाली औकात पे आ जाओ। छोड़ दो इतना लॉन्ग विजन, वो बाद में कर लेंगे, अभी फिलहाल अपने ट्रेडिंग पे बैठो। समझा? अब देख। ये अपने जोन पे है। ठीक है। हाँ, ये अपने जोन पे है, हाँ ये डेली वाला जोन है ये। अब, स्ट्रांग हाँ है। हमारे जोन से उठा है, ठीक है। ये अभी तक वापस उठ जाएगा यहाँ से, यहाँ ठीक पे है। कहीं पे एक लेवल, यहाँ पे इसको तोड़ देगा, ये इसको तोड़ देगा, या फिर थोड़ा सा तोड़ के इसको टच करके थोड़ा सा ऐसे आएगा, फिर वापस जाके ये मंडे ट्यूसडे का मूव, और मेरे को वेनसडे का मूव, ये यहाँ से यहाँ तक आके इसके हाँ, ये जो ये रहेगा ना, ये अगर इसको इसकी विक पे, ठीक है, विक पे, बॉडी पे नहीं, विक पे अगर अपन बाइक एंट्री, उसको देखेंगे कैसा माहौल चल रहा है मार्केट का। अगर यहाँ तक, अगर इस विक वो पे बाइक रिटेस्ट की एंट्री करेगा डाल के वहीं से देखना। हाँ। फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। एक और काम कर सकते हैं ना, H1 पे क्यों करना है, H4 पे ले लेते हैं। हाँ H4 ले लो, और बेटर मीन्स मैंने एक्चुअली कुछ एंट्री बना रहा था तो उस हिसाब से मैं बता रहा था। क्योंकि H1 पे ना अनुज ये रिस्की हो जाएगा, मैं तुम्हें बोलूं, ये देखो। सबसे नहीं पहला मैं रिफाइन किया था, मैं स्ट्रक्चर। 4 घंटे को रिफाइन किया था इसके अंदर। हाँ, स्ट्रक्चर फ्लिप हो गया। हाँ हाँ। ठीक है। ये इन लोगों का H1 का हेड एंड शोल्डर है, ये देखो, इनवर्स। ये देख रहे हो? हेलो? सुन रहे हैं। हाँ, एक सेकेंड, ये इन इसने लोगों कल का इम्बैक्ट, ये रिटेलर्स का चोंचला है ये। ठीक है। अब हमें यहां से एक ये सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका रीजन। ये देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पे दो सप्लाई इतने इंपॉर्टेंट है कि ये कभी भी रिएक्ट साले कर गए ना तो मार डालेंगे किसी को भी। ये बेस है, ये तो पूरा क्लियर लिक्विडिटी पूल है। इसको यहां से स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ पे फ्लिप देना है, फ्लिप लेके टेस्ट करके ऐसे आना है। तो यहाँ का जो पूल बनेगा ना, ये लिक्विडिटी पूल होता है। ये क्लियर लिक्विडिटी पूल हो जाएगा, ये पूरा जोन ये ऐसे बन जाता है, देखो ये।
किसी भी चीज को जब तुम देखोगे, ये एरिया इग्नोर कर दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। लिक्विडिटी पूल बनते ही यहाँ का एरिया पहले खा गया, ये टीएल तो तोड़ ही देगा, तो ये खा गया। यहां से उठाओ और इसको ऐसे ले जाओ। अब देखो इसको, या फिर एक और सिनेरियो तुम्हें बताता हूँ, बहुत ही क्लियर है वो तो, और भी क्लियर है। इसको लाइन, हेलो, इसको H4 पे डाल के लाइन चार्ट पे डाल। हाँ पापा बोलो। लाइन चार्ट पे डाल दे, देखो। ये तो पापा एक बार मैं देख इससे किससे पूछ के आए हो आप ये? इन्होंने नहीं बताया, मुरलीपुरा वालों ने? अच्छा, तो आपने ये पूछा नहीं कि सर आप इनके अंडर में आते हो? ये कर सकते हो। ये कर सकते हो, ये इजीली हो जाएगा। हाँ, फिर यहां से सही है कि यहां से हम सेल करें, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, वो बात तो आपकी भी सही है। लेकिन इसका एंट्री पॉइंट जो है ना, तुमने यहां से उठाना शुरू करना है। देख लो, तुम लोगों का एंट्री पॉइंट ही ये है, ये तुम्हारा एंट्री पॉइंट है। क्यों? ये था रेजिस्टेंस, बन गया सपोर्ट, तब जाके ये स्ट्रक्चर डिफाइन होगा। या फिर एक और तरीका मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम्हें इजी तरीके से करना है तो ये भी कर सकते हो। ये था रेजिस्टेंस, यहां से एक ट्रेंड लाइन उल्टी डालो, यहां से भी डाल सकते हो तुम। ये अगर ना टूटे ना, खींच लो इसको यहां से बाई करना शुरू कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें स्नाइपर दे सकूं। लास्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं दे पाया था एफओएमसी पे, ये एफओएमसी पे आई एम प्रीटी श्योर आई कैन ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू द स्नाइपर एंट्री। हितेश, ओके हितेश, ओके। ये ओ सारा हटा म्यूट के, पे। ओ म्यूट पे, ओ पापा पापा बोलो, पापा क्या हो गया पापा? ओ हितेश, इसको कैंडल चार्ट पे डाल। तो फिर क्या बोले वो? कौन क्या बोला? पापा तेरे? अच्छा, तो पापा एक बार आप योनो डाउनलोड करके और एक बार वो करके उसमें देख लो आप। योनो में उसमें वो बता रहे थे कि योनो के अंदर मिल जाएगा स्विफ्ट कोड। सत्यानाश, हाँ, इस लड़के का पता नहीं क्या ही कर रहा आप एक बार आप घर पे आ जाओ, घर पे आके डाउनलोड कर लेना योनो वगैरह, जो भी करो आप। है। ला मैं कर दूं हितेश? ठीक है। एसबीआई का है योनो। हाँ, वो सुना सुना है यार, बड़ा अजीब सा है, अच्छा है, ऐसा लोग बोलते बहुत हैं। लंबी हेलो, हाँ भैया। बहुत लंबी प्रोसेस रहती है। इसका योनो स्नाइपर एसबीआई। एंट्री ढूंढना है, सब साथ में बैठे तो ज्यादा अच्छा है, मजा भी आएगा। यस सर, वेटिंग फॉर दैट। एक काम कर, सारा कचरा निकाल, सीधा साले को 15 मिनट पर ठूस दे। चल, रेडी करता है अब। सीधा सीधा बाई नहीं जाएगा ये ना विपसॉ क्रिएट करेगा, ये हरामी है गोल्ड साला, इसका 1% का मुझे, इसको ना इस 1% का मुझे इस पे भरोसा नहीं है। अब देखो, फ्राइडे वाला न्यूज अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसने एक चीज तुम्हें बताई थी, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स प्रीवियस डेटा से ज्यादा था, नहीं, प्रीवियस डेटा से कम था, फोरकास्ट से ज्यादा था। टेक्निकली दे आर ग्रोइंग विद अ पोटेंशियल मैनर ऑफ अ पेस, उनको पेस मेंटेन करना है। मंडे का स्ट्रक्चर क्या बनता है? मेरे हिसाब से इसको गैप डाउन खुलना पड़ेगा, गैप डाउन खुले, ऊपर जाए, सेल मारना शुरू करो, टीपी यहां लगा दो, शॉर्ट टीपी यहां पे लगा लो। फिर अपना जो डेली का जोन है ना, जो ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, वहां से तुम्हें बारीकी से देखना है, ध्यान रखे कि ये स्ट्रक्चर ना टूटे। अगर ये स्ट्रक्चर टूट जाता है तो यहां से कोई बाई नहीं करेगा।
ये तुम्हें ट्यूसडे को भी मौका मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम वेडनेसडे को ही ट्रेड करो। ट्यूसडे बाई लगा के छोड़ दोगे ना, होवर यहाँ कहीं करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, उड़ जाएगा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल चांसेस है। ठीक है, इसलिए ऐसा जरूरी कि वेडनेसडे आएगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, ऐसा कोई सीन मत करके बैठ जाना, वरना ट्रेड मिस भी हो सकती है। या तो अगर ये गैप अप खुले, से फॉर एग्जांपल गैप अप खुल गया, तो इस लेवल का तो फिर तुम्हें इंतजार करना ही पड़ेगा एंड तक, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा बाई पॉइंट और कहीं नहीं है। जिसने एक रैली बनाई, जिसने एक फ्लिप दिया, वो ये स्पेसिफिक डिमांड है, ये स्पेसिफिक डिमांड उस दिन भी रिएक्ट करेगा ऐसे। ठीक है सर, शॉर्ट टर्म करेक्शन के लिए मैं आपकी राय से सहमत हूँ, क्योंकि 75 बेसिस पॉइंट तो अभी इसमें बेक्ड इन है, मतलब वो तो प्राइस इन हो चुका है, इसमें 75 हाँ। बेसिस पॉइंट का प्राइस इन हो चुका है। एक ही सरप्राइज है, 100 बेसिस पॉइंट वो नहीं करेगा, मतलब 1% चांस है, 99% नहीं करेगा। नहीं, तो अगर 1% वो रिस्क ऐसा रहता है। करे सुरेश जी, अगर वो ऐसा करे ना, हम्म। लिख के ले लो, पूरा महीना गोल्ड 1850 के ऊपर मिलेगा। सेशन बनाऊं भैया दोबारा? बना ले। चलो बना रहा हूँ मैं। सुरेश सर, मैं आपको ना कंफर्म कर दूंगा, मीन्स सेशन बना रहा हूँ ट्यूसडे बोल। मैं कंफर्म कर दूंगा। एक